हेलो एवरीवन, चलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आने वाले टाइम में निफ्टी 50 में भी शामिल हो सकते हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जो कि अभी हमारे लिए निफ्टी नेक्स्ट 50 में आते हुए देखने को मिल रहा है। उनके फंडामेंटल एंड उनके टेक्निकल क्या कह रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टॉक की ओर। अगर फर्स्ट स्टॉक की जिसका मार्केट कैप देखोगे तो मार्केट कैप 1,41,000 करोड़ का मार्केट कैप, करंट प्राइस हमारे लिए 4,770 का देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक पी देखेंगे तो स्टॉक पी हमारे लिए 40 का, बुक वैल्यू 311 का एंड डिविडेंड यील्ड 0.94% का देखने को मिल रहा है। रिटर्न एंड कैपिटल इक्विटी देखेंगे तो 35% की, रिटर्न एंड इक्विटी देखेंगे तो 28% की एंड फेस वैल्यू 1 की देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके प्रोज एंड कॉन्स की, सबसे पहले प्रोज को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री देखने को मिल रही है। सेकंड चीज़ देखेंगे तो हमारे लिए क्वार्टरली बहुत ही अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ लास्ट 3 ईयर से देखेंगे तो 29% की रिटर्न एंड इक्विटी देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ कंपनी 36% का डिविडेंड भी देती है। अगर हम कॉन्स देखें तो जो कंपनी की बुक वैल्यू है उससे हमारे लिए 15 टाइम्स पे ज़्यादा हमारे लिए स्टॉक का प्राइस है, ट्रेड कर रहा है। सेकंड चीज़ ये है कि कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है लास्ट कुछ क्वार्टर से हमारे लिए 5.31% की प्रमोटर होल्डिंग प्रमोटर्स ने बेची है। अगर हम कंपनी का पीएनएल देखें लास्ट 4 साल का, तो जो सेल्स हमारे लिए 2020 में देखने को मिल रही थी 10,880 करोड़ की, जो मार्च 2021 में 12,000 हो गई, इसके बाद 15,000 एंड इसके बाद 25,000 तक जाते हुए देखने को मिली थी। एंड वहीं अगर हम एक्सपेंसेस देखेंगे तो एक्सपेंसेस 2020 में 8,800 के तकरीबन एंड इसके बाद 9,000, 12,000 और 20,000। उसी हिसाब से हमारे लिए टीटीएम बेसिस से भी एक्सपेंसेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। उसके बाद जो नेट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 2020 में 2,029 करोड़ का था, इसके बाद 2,725, 3,058 और अब जो टीटीएम बेसिस पे देखने को मिल रहा है 4,688 करोड़ का देखने को मिल रहा है। यानी कि लास्ट 4 साल से देखेंगे तो कंटिन्यूसली हमारे लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं इसका अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 2020 में 1,520 करोड़, 21 में 1,938 करोड़, 22 में हमारे लिए ऑलमोस्ट 2,300 करोड़ एंड जो टीटीएम बेसिस पे देखने को मिल रहा है 3,462 करोड़ का हमारे लिए नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है पीएनएल में। तो नेट प्रॉफिट देखें या सेल्स देखें या हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, सब में हमारे लिए लास्ट 4 साल से बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें लास्ट 10 ईयर से, तब हमारी 17% से बढ़ते हुए देखने को मिली है, 5 साल में 19% और 3 साल में 18% की देखने को मिल रही है और टीटीएम बेसिस पे 48% की। वही कंपनी की अगर हम रिटर्न एंड इक्विटी देखेंगे लास्ट 10 साल में 34% से और 5 साल में 31%, 3 ईयर्स में 29% और लास्ट ईयर 29% से ग्रो होते हुए हमारे लिए देखने को मिल रही है। कंपनी की कंपाउंड अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट 10 साल में 19%, 5 साल में 19%, 3 साल में 15% और टीटीएम बेसिस पे 31% देखने को मिल रही है। तो कंपनी की चाहे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ या कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ या हम रिटर्न एंड इक्विटी देखें, सब चीज़ हमारे लिए बहुत ही अच्छी क्लियर देखने को मिल रही है। वही कंपनी का अगर हम बोरिंग्स देखेंगे और कर्जा और रिजर्व्स देखेंगे तो मार्च 2021 में रिजर्व्स थे 7,286 करोड़ के, मार्च 2022 में 8,797 करोड़ के एंड सितंबर 2022 में 9,175 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। उसी के अगेंस्ट में जो हमारे लिए कर्जा था 2021 में 798 करोड़, 2022 में 836 एंड सितंबर 2022 में 824 करोड़ का रह गया है। तो हमारे रिजर्व्स बहुत ही ज़्यादा हैं, उसके हिसाब में हमारे लिए बोरिंग्स बहुत कम है, इसीलिए हम इसको डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। वही कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी हम देख लेते हैं। चलेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग हमारे लिए 68% की, लेकिन अगर हम देखें तो 74% की सितंबर 2022 में थोड़ी सी बिकवाली हमारे लिए प्रमोटर्स ने करते हुए देखने को मिले हैं। वहीं अगर हम एफआईआईएस की देखेंगे तो एफआईआईएस की 9.21%, डीआईएस की 10.43% और गवर्नमेंट की नॉर्मल देखने को मिल रही है, बाकी पब्लिक की हमारे लिए 11% की होल्डिंग देखने को मिल रही है इस कंपनी में। सो मैं जिस कंपनी की बात कर रहा था उसका नाम है एल&टी माइंडट्री। एल&टी माइंडट्री जो हमारे लिए आईटी सेक्टर में तकरीबन 5th नंबर पे आती हुई देखने को मिलती है। कुछ टाइम पहले हमारे लिए माइंडट्री अलग थी और एल&टी अलग थी, तो हमारे लिए मर्जर होते हुए देखने को मिला एल&टी और माइंडट्री। अगर इसका टेक्निकल एनालिसिस भी देखें, सो गाइस अभी हम आ गए एलटीआई माइंडट्री के टेक्निकल चार्ट पर। टेक्निकल चार्ट अगर हम देखेंगे तो इसका जो बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल देखने को मिलने वाला है वो हमारे लिए ये रेंज देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर अगर हम बाइंग करते हो तो बहुत ही अच्छा लेवल्स हमारे लिए मिलने वाला है, ठीक है। अगर 3,754 3,513 पर देखने को मिल जाता है तो बहुत ही अच्छे हमारे लिए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, मिल सकता है और आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रॉकेट बन सकता है। जो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा यहाँ से फर्स्ट टारगेट 7,000 एंड उसके बाद हमारे लिए 8,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं एल&टी माइंडट्री में आने वाले कुछ ईयर्स में। चलिए अब चलते हैं हम अपने सेकंड स्टॉक की ओर। देखिए तो मार्केट कैप तकरीबन 2,28,000 करोड़ का एंड स्टॉक P97 की, बुक वैल्यू 232 की
एंड हम देखें रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी तो 15% और रिटर्न ऑन इक्विटी 11% की देखने को मिल रही है। वही कंपनी के अगर हम प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे तो प्रोज देखें सबसे पहले तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री देखने को मिलती है एंड उसके जो क्वार्टर हैं हमारे लिए बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ लास्ट 5 साल में 25% की कैगर से कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बढ़ते हुए देखने को मिली है। ठीक है, उसी के साथ साथ लास्ट 10 साल में सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 33% से बढ़ते हुए देखने को मिली है। अगर हम कॉन्स को देखें तो कॉन्स हम देखेंगे जो हमारी बुक वैल्यू है वो हमारी उससे प्राइस हमारे लिए 15 टाइम्स ट्रेड करते हुए ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ कंपनी प्रॉफिट में फिर तो देखने को मिलती है लेकिन ये डिविडेंड में नहीं देती है। लेकिन एक चीज़ है, जो भी हमारे लिए इसका पैसा आता है टोटल एक्सपेंशन में लगाती है लेकिन किसी को भी डिविडेंड नहीं देती है। ये इसकी खासियत कंपनी की देखने को मिलती है। वहीं कंपनी की अगर रिटर्न एंड इक्विटी देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर्स से 11% की देखने को मिलती है। इसका रीज़न ये है हमारे लिए जो कि कंपनी है अभी एक्सपेंशन कर रही है, लेकिन जब एक्सपेंशन करने के बाद जब इसमें हमारे लिए अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा तो आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रिटर्न एंड इक्विटी देने वाली है। वहीं कंपनी का अगर हम P&L देखेंगे लास्ट 2 साल का तो मार्च 2021 में सेल्स थी 24,143 करोड़, जो मार्च 2022 में 30,976 करोड़ बढ़ते हुए देखने को मिली है और TTM बेसिस पे 41,000 करोड़। तो बहुत ही अच्छी हमारे लिए सेल्स देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 2021 में 1745, 2022 में 2502 एंड TTM बेसिस पे देखेंगे तो 3605 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अगर देखेंगे एक पॉजिटिव चीज़ और भी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो लास्ट 2 साल से हमारे लिए बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 7% था, 8% एंड 9% का देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 1099, इसके बाद 1400, इसके बाद 2345 करोड़ का देखने को मिल रहा है TTM बेसिस पर। वहीं हम कंपनी का अगर रिजर्व्स और वॉरिंग्स देखेंगे तो रिजर्व्स देखोगे तो मार्च सितंबर 2022 में 14,358 करोड़ का, उसी के अगेंस्ट में जो वॉरिंग्स है जो कर्जा है 711 करोड़ का देखने को मिल रहा है। यानी कि हमारे लिए कर्जा बहुत कम है लेकिन रिजर्व्स बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इससे हमारे लिए इसको डेट फ्री भी कंसीडर कर सकते हैं। वहीं अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 75%, FIIs की होल्डिंग 8.63%, DIs की 7.11% एंड पब्लिक की 9.24% देखने को मिल रही है। अगर देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेक प्रमोटर्स के पास, इसके बाद FIIs और DIs की होल्ड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ओनली पब्लिक के पास, रिटेलर के पास इसके 10% शेयर्स ही देखने को मिलते हैं। और कंपनी का अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलती है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर देखें तो नंबर 1 कंपनी देखने को मिलती है। सो ये कंपनी जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 की नंबर 1 कंपनी है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। डीमार्ट जो राधाकृष्ण दमानी की कंपनी है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है और निफ्टी नेक्स्ट 50 में सबसे बड़ी कंपनी है और उसी के साथ साथ बहुत ही अच्छा एक्सपेंशन भी करती है। तो चलिए चलते हैं अब इसके टेक्निकल एनालिसिस की ओर। अगर हम एवेन्यू सुपरमार्ट का टेक्निकल एनालिसिस देखें तो टेक्निकल एनालिसिस आप देखिए यहाँ से हमारे लिए करंट लेवल पर आप इसमें बाइंग करके चल सकते हो। बहुत ही अच्छे लेवल्स पर अभी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस लेवल पर एक सपोर्ट एरिया क्रिएट कर रहा है और यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस देखने को मिल रहे हैं। अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ से मार्केट गिरते हुए देखने को मिला है और तकरीबन देखें तो 40% या कह सकते हैं 50% डिस्काउंट पर देखने को मिल रहा है और अभी बहुत ही अच्छे लेवल पर है। तब हम यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वीकली टाइम फ्रेम पर वो हमारे लिए रहेगा 5,000 तक के लेवल्स अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। यानी कि यहाँ से जो हमारे लिए अपसाइड देखने को मिल सकती है तकरीबन हम कह सकते हैं 40 से 50% तक के अपसाइड देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ मंथ में, कुछ ईयर्स में। ठीक है, यहाँ से बहुत ही अच्छी मूव देखने को मिल सकती है एवेन्यू सुपरमार्ट में और करंट लेवल पर हम इसको बाय करके चल सकते हैं। तो ये 2 स्टॉक हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पर है। फाइनेंशियल तो आपने इसके देख लिए हैं। फर्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो L&T माइंट्री एंड सेकंड स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।